तो क्रोध करना अच्छा, जोर से बोलो, क्रोध करना अच्छा नहीं है। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। गुस्सा करना गंदी आदत है। बोलो, गुस्सा करना गंदी आदत है, फिर भी करते हैं। हम बच्चों को समझाते हैं, अच्छे बच्चे गंदी आदत नहीं सीखते। बोलो, अच्छे बच्चे, जोर से बोलो, अच्छे बच्चे गंदी आदत नहीं सीखते हैं। तो इसी प्रकार से एक बच्चे ने अपनी मम्मी को गुस्सा करते देखते कहा कि अच्छी मम्मी क्रोध नहीं करती है। बोलो, अच्छी मम्मी। हाँ, अच्छे पापा पप्पू को चांटा नहीं मारते हैं। बोलो, अच्छे पापा। बोलो, अच्छे पापा पप्पू को चांटा नहीं मारते हैं। और अच्छे पापा अच्छे काम करने के लिए अपने बच्चे को मना नहीं करते हैं। बोलो, अच्छे पापा। बोलो, अच्छे पापा अच्छे बच्चों के लिए अच्छे काम करने से मना नहीं करते हैं, है ना। दान करो, धर्म करो, पूजा करो, है ना। जो जो अच्छा काम है वो अच्छा काम करना चाहिए। अच्छे काम को छोड़ना नहीं चाहिए और बुरे काम को कभी भी करना नहीं चाहिए। आदमी जानता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए। बोलो, आदमी, जोर से बोलो, आदमी जानता है क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन जब क्रोध आता है तब आदमी भूल जाता है कि हमने क्या हमने सोचा था, है ना। जब आदमी नियम लेता है कि आलू प्याज आदि नहीं खाना चाहिए, लेकिन जब आलू का समोसा आता है तब भूल जाता है कि हमने आलू खाने का त्याग किया था। खा लेने के बाद में याद आता है कि हमने त्याग किया था, है ना। ध्यान रख करके चलना कि हमें जो क्रोध आदि क्या करना, हित हमारा किस चीज में हित है और हमारा किस चीज में अहित है, इस बात को अच्छे से जान करके अहित का त्याग करना और हित का उपाय करना। बोलो, अहित का त्याग करना और हित का, है ना, विचार करना, हित का उपाय करना। तो ऐसा जो ज्ञान होता है, ज्ञान तो सबको है। बोलो, ज्ञान तो, जोर से बोलो, ज्ञान तो सबको है, पर हिताहित का ज्ञान सबको नहीं है। 2 के 4 कैसे करना है? बोलो, 2 के 4 कैसे करना, ये तो सबको आता है। जल तरणी विद्या सबको आती है। बोलो, जल तरणी विद्या, जल तरणी विद्या सबको आती है और धन हरणी विद्या सबको आती है। जल तरणी विद्या, एक्शन, जलतरणी विद्या, जलतरणी विद्या सबको आती है। बोलो, जलतरणी विद्या सबको आती है और धन हरणी विद्या सबको आती है, पर भवतरणी विद्या सबको नहीं आती है। भवतरणी विद्या तो सर्व दिगंबर महामुनिराजों के लिए आती है कि भव से कैसे तरा। धनहरणी विद्या सबको आती है, जल में कैसे तैरा जाता है इसकी भी प्रैक्टिस लोग कर लेते हैं, लेकिन भवतरणी विद्या सबको नहीं आती है कि भव से कैसे तैरा। डूबना सबको आता है। बोलो, डूबना सबको आता है, पर तैरना सबको नहीं आता है। खर्च करना सबको आता है। बोलो, खर्च करना सबको आता है, पर दान करना सबको नहीं आता है। रोना सबको आता है, पर मुस्कुराना सबको, रोना सबको आता है पर मुस्कुराना सबको नहीं आता है। दुख देना सबको आता है पर दुखों को दूर करना सबको। बस अगर तुमने किसी के दुख दूर किए होते तो तुम्हारे दुख स्वतः ही दूर हो जाते। इसलिए हित की प्राप्ति, अहित का परिहार, जो अच्छा है उसको ग्रहण कर लेना और जो बुरा है उसको छोड़ देना। वैसे भी महिलाओं में एक खास आदत होती है। बोलो, महिलाओं में एक, जोर से बोलो, महिलाओं में एक खास आदत होती है। बता दूं क्या? बाद में बताएंगी। महिलाओं में, बोलो, महिलाओं में एक
उत्सुक हैं। कौन सी खास आदत होती है? आज तक किसी महाराज जी ने नहीं बताई। महिलाओं में एक, जो महाराज जी आते वो बुराई करते, जो महाराज जी आते वो बुराई करते, महिला ऐसी है, महिला ऐसी है, महिला ऐसी है। लेकिन महाराज जी है ना, ये महिलाओं में एक खास आदत होती है, जब वो कचरा इकट्ठा करती ना, कचरा इकट्ठा करती हैं, जब वो फेंकने जाती हैं तो एक बार उसमें हाथ जरूर घुमाती है। एक खास आदत है, जब वो कचरा फेंकने जाती हैं तो उसमें एक बार क्या करती हैं, हाथ जरूर घुमाती है ना। क्यों? कुछ काम का हो तो उसमें से निकाल लेंगे, उसमें एक हाथ जरूर घुमाएंगे। अगर एक कोरा कागज होगा, रस्सी का टुकड़ा होगा तो उसको निकाल लेंगे। कभी बोलो, कभी काम में आएगा। जो अच्छा है उसको रखना और जो बुरा है उसको, बोलो, जो अच्छा है उसके लिए रखना और जो बुरा है उसके लिए छोड़ देना। इसी प्रकार से विषय, कषाय, राग है ना, देश, ये हमारे हित में नहीं है। ये हमारा कभी भी अच्छा नहीं करते हैं, ये हमेशा बुरा करने वाले हैं। इसलिए जो बुरा है उसका त्याग कर देना चाहिए। ऐसा चंद्रगुप्त ने पहला स्वप्न देखा कि सूर्य अस्त हो रहा है। उससे अंग का ज्ञान नहीं होगा, पर हमें 8 अंगों का ज्ञान हो जाए, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण होगा। हम देखेंगे आज दूसरा सपना। दूसरे सपने में क्या बतला रहे आचार्य महाराज? अर्धे निशा के सन्नाटे में देखा फिर सपना, कल्प वृक्ष की टूटी डाली जो ना था अपना, कल्प वृक्ष की टूटी डाली जो ना था अपना। जैसे भगवान ने 2 हाथ दिए ईमानदारी से, बेईमानों को पूरा डिस्काउंट है। ईमानदारी से, तर्ज स्वर से स्वर मिला करके, क्योंकि जब मिलता है स्वर से स्वर, बोलो जब, इधर देखो, जब मिलता है स्वर से स्वर तो प्रकट होता है ईश्वर। जब मिलता है स्वर से स्वर तो प्रकट होता है ईश्वर। मिलकर के सभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम पढ़ेंगे। सुंदर सुबह उसे कल्प वृक्ष की एक डाली टूटी, सपना देखे कि चंद्रगुप्त की निद्रा ना टूटे, सपना देखे कि चंद्रगुप्त की निद्रा ना टूटे। ओ सपने का फल सुन लो भैया, जिसकी हो इच्छा, बिन मत में छत्री राजा ना लेंगे दीक्षा, बिन मत में छत्री राजा ना लेंगे दीक्षा। एक एक सपना, एक एक शिक्षा देकर जाएगा, तो ना माने इस सपने को वह दुख पाएगा, तो ना माने इस सपने को वह दुख पाएगा। चंद्रगुप्त का दूजा सपना सत्य हुआ साकार। चंद्रगुप्त के सपनों का आगम है आधार, चंद्रगुप्त के सपनों का आगम है आधार, चंद्रगुप्त के सपना आधार। यहाँ पर चंद्रगुप्त का दूसरा स्वप्न है। दूसरा स्वप्न है बता रहा है कि चंद्रगुप्त ने देखा सपना, है ना, चंद्रगुप्त ने देखा दूसरा सपना था कि एक कल्प वृक्ष की डाली क्या हो गई है,
टूट गए। क्या देखा दूसरे सपने में? बोलो फटाफट, क्या देखा? दूसरे सपने में देखा कि चंद्र जो कल्प वृक्ष था, उस कल्प वृक्ष की डाली क्या हो गई है? कल्प वृक्ष की डाली है ना टूट गई है। और उस टूटी हुई डाली का फल क्या दिखलाया? एक कल्प वृक्ष की डाली, बोलो कल्प वृक्ष की डाली टूट गई है, जिसका फल क्या बतलाया कि अब जिन मत में कोई क्षत्रिय राजा जिन दीक्षा को स्वीकार नहीं करेगा, अब दीक्षा लेने वाला नहीं होगा। सबसे पहले देखना कि कल्प वृक्ष की डाली को टूटते देखा, उसका यह फल बतलाया, क्योंकि वृक्ष की डाली टूटना ना शुभ है और ना अशुभ है। बोलो वृक्ष की, बोलो वृक्ष की डाली टूटना ना शुभ है ना अशुभ है, लेकिन कल्प वृक्ष की डाली टूटना अशुभ है। वृक्ष में और कल्प वृक्ष में जमीन आसमान का अंतर होता है। वृक्ष सर्वत्र होते हैं, बोलो वृक्ष, बोलो वृक्ष, वृक्ष सर्वत्र होते हैं और कल्प वृक्ष सर्वत्र नहीं होते हैं। कंकड़ पत्थर सर्वत्र होते हैं, परंतु हीरा मोती पन्ना कहीं कहीं होते हैं। कल्प वृक्ष कहाँ होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? कल्प वृक्ष भोग भूमिया में होते हैं। कहाँ? भोग भूमि में कल्प वृक्ष होते हैं। और कल्प वृक्ष 10 प्रकार के होते हैं। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते, और वे वनस्पति कायक नहीं होते हैं, वो पृथ्वी काय का होते हैं। और वो वहां पर रहने वाले जीवों के लिए अपने अपने पुण्य का फल देते हैं, क्योंकि भोग भूमिया में कोई आजीविका का साधन वहां पर नहीं होता है। कल्प वृक्षों से उनकी आजीविका चलती है। किससे? कल्प वृक्षों से उनकी आजीविका चलती है। तो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष, ग्रहांग जाति का जो नाना प्रकार के उत्तम ग्रहों को देता है। दूसरा कल्प वृक्ष है भाजनांग जाति का, जो अनेक प्रकार के लोगों को बर्तन देता है, उसका नाम क्या है? भाजनांग जाति का। और तीसरा जो कल्प वृक्ष है उसका नाम है भोजनांग जाति का कल्प वृक्ष होता है, जो नाना प्रकार के उन श्रावकों के लिए भोजन देते हैं जब उन्हें भूख लगती है। बोलो जब उन्हें भूख लगती है। पहले भोग भूमि में 3 दिन के बाद चौथे दिन भोजन करते हैं। क्या? पहले उसमें 3 दिन के बाद चौथे दिन भोजन करते हैं। दूसरी भोग भूमि में है ना 2 दिन के बाद तीसरे दिन भोजन करते हैं। और उसके बाद में जघन्य भोग तृतीय भोग भूमि में 1 दिन के बाद दूसरे दिन भोजन करते हैं। चौथे दिन, तीसरे दिन और दूसरे दिन भोजन करते हैं। भाई भी हर्र बहेड़ा आंवला के बराबर उनका क्या होता है? हर्र बहेड़ा आंवला के बराबर उनका भोजन होता है। वे उतना ही क्या करते हैं? उतना भोजन करते हैं। जब उन्हें आवश्यकता होती है सामग्री की, तो वे कल्प वृक्ष के पास जाते हैं और याचना करते हैं, और उनके लिए भी तरह तरह के भोजन वहां पर उनके लिए प्राप्त हो जाते हैं। तरह तरह का भोजन जो उन्हें चाहिए, तो थाली लग कर के आ जाती है ना, और वहां पर वो भोजन कर लेते, उनका पेट क्या हो जाता है? भर जाता है। सब चीज वहां पर उनको मिलती है। किसी व्यक्ति ने एक बार जब मैंने बताया कि भोग भूमि में कल्प वृक्षों से सब प्रकार का भोजन मिलता है, एक आदमी प्रवचन में खड़ा हो गया, बोले महाराज जी एक प्रश्न है, एक शंका है। मैंने कहा बोलो जी क्या शंका है? बोले आलू की टिकिया मिलती क्या? क्या प्रश्न है किया? बोलो ना, आलू की टिकिया मिलती क्या? मैंने कहा भैया वहां ऐसे परिणाम ही नहीं होते हैं। बोलो वहां ऐसे परिणाम ही नहीं होते हैं, है ना। ये तो पापी लोगों के ऐसे भाव होते जो अवक्ष वस्तु का क्या करते हैं? तुम पुण्यात्मा मत समझना, है ना, कि हम ये खा रहे हैं अशुद्ध वस्तु खा रहे हैं, हम पुण्य आत्मा है। ये तीव्र पाप कर्म का उदय, तीव्र पाप कर्म के उदय में ऐसी अशुद्ध वस्तु के खाने के क्या होते हैं? भाव बनते हैं। और वहां पर जब जाते हैं तो वहां पर ऐसे खाने के भाव वहां पर नहीं होते हैं। ना आलू मांगने के भाव होता, ना प्याज मांगने का भाव होता है। कोई भी अशुद्ध वस्तु को खाने
खाने का उसका क्या नहीं होता है, कोई भी अशुद्ध वस्तु को खाने के क्या नहीं बनते उनके, है ना, भाव उनके नहीं बनते हैं। इसलिए ध्यान में रख करके चलना, ध्यान में रख करके चलना कि कोई भी अशुद्ध वस्तु का वो भोजन, दाल रोटी सब्जी चावल पराठा सारी वस्तुएं उत्तम से उत्तम वस्तु उनके लिए क्या मिलती है ना, वहां प्राप्त होती है ना। जैसे अभी बताइए, जहां पर बोलो, जहां पर एक तेल की मिठाई बनी हुई है, तेल से जलेबी बनाई गई, किससे, और एक शुद्ध घी से जलेबी बनाई गई है, बताओ आप कौन सी चयन करेंगे? बताइए कौन सी चयन करेंगे आप? ईमानदारी से फटाफट बोलो ना, जलेबी का त्याग माना जाएगा। शुद्ध तेल से जलेबी बनी हुई है और शुद्ध घी से जलेबी बनी हुई है, आप किस पर हाथ मारेंगे आप? बताइए। जब आपको भगवान ने इतनी बुद्धि दी तो उनको वो बुद्धि दी है, वहां उनको ही बुद्धि दी है ना। एक है ना निश्चित है, एक शुद्ध बना हुआ है, एक अशुद्ध बना हुआ है, तो आप वहीं जाएंगे जहां पर शुद्ध मिलता है। तो वहां पर जब सब कुछ अच्छा मिल रहा है तो अशुद्ध पदार्थ का सेवन वो व्यक्ति क्यों करेगा? अशुद्ध पदार्थ का सेवन वो व्यक्ति नहीं करेगा, अशुद्ध पदार्थ को वह नहीं लेगा। इसी प्रकार से वहां पर भोजनांग पानांग जाति का अनेक प्रकार के पीने योग्य पदार्थ देता है। क्या देता है? पानांग जाति का जो कल वृक्ष होता है, वह पानांग जाति का कल वृक्ष अनेक प्रकार के पीने योग्य पदार्थ देता है, जैसे नारियल पानी, अनार का रस, पाइनएप्पल का रस, है ना, छाछ, जितने भी आप बस वहां पर कल्पना करो, आपको गिलास में भर करके आ जाएगा, बस आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे पानांग जाति का वस्त्रांग जाति का पांचवा कल्प वृक्ष है जो अनेक प्रकार के वस्त्र देता है। जब वस्त्र देता है, कपड़े देता है, और वहां पर टेरिकाट सूती, है ना, लाल पीला नीला जिस वर्ण का चाहिए कल्पना करो, परंतु ध्यान रख के चलना, वहां पर सिले हुए कपड़े नहीं मिलते, ना कोई महिला पहुंच जाए सलवार कुर्ता, राक्षसनी कहीं की, राक्षसनी कहीं की सलवार कुर्ता, वहां सलवार कुर्ता नहीं मिलता। कोई पहुंच जाए टुनटुन मैक्सी पहुंच जाए, मैक्सी दीजिए, मैक्सी नहीं मिलती है। कोई पहुंच जाए गाउन देना, गाउन, वहां गाउन नहीं मिलता है, जीन्स पैंट नहीं मिलता है। और कोई पुरुष पहुंच जाए, भैया हमारे लिए तो क्या है ना पठानी सूट चाहिए, वहां पठानी सूट नहीं मिलता है, कुर्ता पजामा नहीं मिलता है, वहां खुले कपड़े मिलते हैं, धोती दुपट्टा मिलते हैं, एक नीचे लपेटना एक ऊपर पहनना, क्योंकि वहां शादी नहीं होती है और रिसेप्शन भी नहीं होता है। वहां शादी नहीं होती है, रिसेप्शन भी नहीं होता है, तो किसको दिखाना है?